कल हम लोग इकोनॉमिक्स को कुछ बेसिक पार्ट देखे थे। इकोनॉमिक्स के साथ साथ हम लोग पॉलिटी का भी एक सेगमेंट चलेगा और एक सेगमेंट इकोनॉमिक्स का भी चलेगा। तो आज हम लोग पॉलिटी का मतलब पार्ट 1 का वीडियो मतलब फर्स्ट क्लास भारत की अनुसूचियाँ देखते हैं, संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान के बारे में, संविधान क्या होता है तो राज्य के मतलब जो चलाने के लिए कुछ नियम बनना होता है। राज्य को चलाने के लिए कौन चीज़ होता है? नियम। उन नियम कानून के समूह को, संग्रह को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। कौन जी कहते हैं? संविधान। अच्छा, कोई चीज़ राज्य है कि नहीं ये बात जानेंगे कैसे? नहीं, जैसे अब संविधान वो राज्य का होता है तो एक्चुअली में पता है संविधान के अनुसार भारत एक राज्य है, बिहार एक राज्य नहीं। लेकिन भारत राज्य है तो कोई भी देश राज्य कब होगा तो ओकर 4 गो मूलभूत सिद्धांत होता है। क्या होता है? 4 गो। तो ये राज्य होने के लिए ना 4 शर्त होता है। क्या शर्त होता है? राज्य का एक अपना जनसंख्या होना चाहिए। कौन सी होना चाहिए? जनसंख्या। और दूसरा चीज में कौन सी होना चाहिए? क्षेत्रफल होना चाहिए। तो भारत पता है अभी राज्य है, लेकिन उस समय जब अगर यहाँ ब्रिटिश शासन कर रहा था उसमें ये राज्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भारत के पास जनसंख्या अभी भी है, उसमें भी था, क्षेत्रफल अभी भी है, उसमें भी था। लेकिन एक चीज और था, क्या था? सरकार। तो अभी भी सरकार है, उसमें भी सरकार था। अभी भारत वाला सरकार है, उसमें ब्रिटिश सरकार थी। लेकिन अभी एक चीज है, लेकिन उस समय नहीं था। वो क्या था? संप्रभुता। कौन जी था? संप्रभु होना, मतलब आपन फैसला हम खुदे से कर लेंगे, ककरो डिपेंड नहीं होंगे। लेकिन उस टाइम में हम डिपेंड थे कि नहीं? सब अंग्रेजों पर डिपेंड थे। मैं जे करेगा सब अपन मन से, हम अपन मन से कुछ कर सकते थे? हमर आदमिया, हमर जगहवा, सरकार जे कर रहे क्या रहेगा, सब हमर रहेगा। तो संप्रभुता अभी है, लेकिन उस समय नहीं था। तो ये चारों तत्व है, लेकिन ई न है तो राज्य नहीं रहेगा। इसलिए राज्य के 4 तत्व हैं, लेकिन चारों में से सबसे प्रमुख कौन है? संप्रभुता। इसलिए एक बार क्वेश्चन आया था, राज्य का सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है? संप्रभुता। हालांकि हम लोग आज राज्य नहीं देख रहे हैं, ये भाग 1 में देखेंगे। आज हम लोग अनुसूचियां देखना है। क्या देखना है? अनुसूचियां। तो सिंपल समझिए, संविधान में अनुसूचियां जो है ये जब संविधान बना था ना तो टोटल संविधान बनने से भी पहले संविधान का धीरे धीरे विकास हुआ। तो विकास होने के साथ एक वो भारत संविधान ये 1935 वाला आया था, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन उस समय भारत में देखिएगा तो टोटल क्या अनुसूचियां थी? नहीं, 10 अनुसूचियां। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ये छुपा रुस्तम सवाल है जनरली उस तरह से, लेकिन एक बार एग्जाम में पूछ लिया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार कितना अनुसूची? 10 गो। लेकिन जब संविधान बना था, मतलब मूल संविधान कह सकते हैं कि नहीं? तो मूल संविधान में टोटल क्या गो था? 8 गो। अभी क्या गो है? वर्तमान में क्या गो है? 12 गो। तो ये मूल संविधान जो 8 गो था, ये 8 अनुसूची में कौन सी है? ये 12 गो बढ़ के मतलब 4 गो जो बढ़ा, कहिया बढ़ा, एक कौन सी बढ़ाया, ये सब हम लोगों को जानना है। ठीक है। तो पूछेगा भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार ये संविधान में कुल कितना अनुसूची थी? 10। मूल संविधान में कितना है? 8। अभी क्या हुआ है? 12 गो। तो संविधान के पहली अनुसूची में ना क्या है तो संविधान के पहली अनुसूची में हम लोग इसमें ये लिखा हुआ है कि भारत में कुल कितना राज्य होगा और कितना केंद्र शासित प्रदेश होगा। इस संविधान के अनुसूची नंबर 1 में देखते हैं। काहे कि पता होना चाहिए ना भारत में कितना राज्य है। मौखिक रूप से थोड़ी ना 28 राज्य है। अब कोई कहेगा राज्य न है या तो हमें अलग हो गए तो मैं अलग हो गया, तो इस तरह से कोई अनेक मतलब चीज़ है नहीं। तो ये जनरली हम लोग इसमें लिखल रहता है कि कौन कौन राज्य है, उसका नाम एकदम शुरू से। तो भारत में टोटल ना 28 राज्य है। क्या वो राज्य है? और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेश के नाम ये अनुसूची 1 में जानना होता है। किस में जानना होता है? अभी टोटल कितना राज्य है और कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8 गो। दूसरा नंबर में ना हम लोग बहुत सारे पदाधिकारियों का वेतन जानते हैं। क्या जानते हैं? वेतन। तीसरी अनुसूची में क्या जानते हैं तो जो बड़े बड़े जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हालांकि इसमें संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ बड़े बड़े पदाधिकारी वगैरह जितना है उसके शपथ के बारे में लिखल है। कौन सी लिखल है? शपथ। जैसे सबका कसम। आप कोई मतलब एक तरह से धार्मिक रूप से मानिए, कोई मुस्लिम है वो गीता को कसम खा लेगा तो ओकर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि कुरान। आप जैसे हिंदू है, कोई गीता का वो ज़्यादा मानता है, तो जनरली वैसा नहीं कि कौन पदाधिकारी के अगर सामने शपथ लेगा
ये भी लिखा होता है, यही लिखा होता है मेन रूप से, है ना। जैसे राष्ट्रपति बनेगा तो किसके सामने शपथ लेगा, प्रधानमंत्री बनेगा तो किसके सामने शपथ लेगा, तो ये सब संविधान के अनुसूची में लिखा होता है, लेकिन कुछ तीसरी अनुसूची में लिखा होता है, ठीक है। तो 4 नंबर में कौन सी चौथी अनुसूची में लिखा है, भारत के राज्यों में कितना कितना राज्यसभा सीट होगा। जैसे बिहार में कितना, यूपी में कितना, तो बिहार में टोटल कितना राज्यसभा सीट है, 16 गो, क्या गो है। तो एक राज्यसभा सीट के बंटवारा का वर्णन मतलब लिखल है, राज्यसभा के सीट का बंटवारा। तो बिहार में टोटल क्या गो राज्यसभा सीट है, 16 गो, क्या गो 16 गो। 5 नंबर में ना SC ST के बारे में, SC मतलब शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, और शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। तो SC ST के बारे में किस में पढ़ेंगे, 5वां अनुसूची में। और 6ठी अनुसूची में क्या पढ़ेंगे, तो 4 राज्य के बारे में, 4 राज्य के जनजातीय क्षेत्र, कौन क्षेत्र, हाँ ये इंपॉर्टेंट है जनजातीय क्षेत्र। एक बार यहाँ मतलब कन्फ्यूजन कर दिया था परीक्षा में, मतलब अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, तो जनजातीय क्षेत्र याद रखना है। और 4 राज्य कौन कौन है, तो इसको याद रखिएगा, ATM स्क्वायर, कौन स्क्वायर, A से असम, A से T से त्रिपुरा, और 2 गो M है, तो एगो मेघालय और एगो मिजोरम, मेघालय और मिजोरम। और 7वीं अनुसूची में ना क्या है, तो सूची, कौन सी है, हमारे संविधान में 4 गो अनुसूची है, क्या गो अनुसूची है, यहाँ लिखते हैं हम, ठीक। तो सूची में ना 4 गो है, क्या गो है, एगो संघ सूची, कौन सूची, एगो राज्य सूची। संघ सूची में कानून कौन बनाता है, तो केंद्र सरकार, कौन सरकार, राज्य सूची में कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार। एगो है समवर्ती सूची, दुइयो मिल के कानून बनाता है, केंद्र और राज्य। और एगो ना जैसे मान लीजिए कुछ इस सब में न है और कुछ दूसरे चीज बन गया, और अवशिष्ट सूची नाम दिया है, कौन सूची, हालांकि यह रहता है केंद्र सरकार में। तो संघ सूची में ना पहले जब संविधान बनल था तो टोटल था 97 विषय, कितना विषय, 97 विषय। जैसे जनगणना केकर करवे के अथी में था, अब जैसे झगड़ा हो जाएगा, कभी कहेगा राज्य हमें नहीं करे वो मैंने, अब पता चलेगा दो एक दूसरे के भरोसे रह जाएगा, दिक्कत हो जाएगा नहीं। तो सब बांटल रहता है कि कौन केंद्र कराएगा कौन राज्य कराएगा, क्या क्रम दो मिल के काम करना है। तो 97 को पहले था, लेकिन अब क्या हुआ है 100। एकरा में ना पहले जब संविधान बनल था तब था 66 गो, लेकिन अभी क्या हुआ है 61 गो। इसमें ना जब पहले था 47 और अब क्या हुआ है 52। आप देखिएगा कि क्रम से 5 गो घट गया, क्रम बढ़ गया। तो एक्चुअली में ना 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत एकर वाला 5 गो एकरा डाल दिया, एकर वाला 5 गो एकरा में डाल दिया। पहले था शिक्षा एकरा में राज्य सूची में, जबकि सोचिए शिक्षा दुइयो को होना चाहिए कि नहीं, यह काम करे वो काम करे और भी ज़्यादा प्रगति होगा कि नहीं, तो इसलिए शिक्षा इसमें रखा गया। इसी तरह से 5 चीज़ इसमें रखा गया, ठीक है। तो शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। तो समवर्ती सूची में पहले था 47 गो, लेकिन अब क्या हो गया, ये था पहले 66 गो, अब क्या हो गया 61 गो। तो ये जब घट गया तो ये कौन संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, याद रहेगा, याद रहेगा। 8वीं अनुसूची में ना आभा है, आभा मतलब आ से 8, आभा से भाषा। तो हमारा संविधान में कितना भाषा था, तो जब संविधान बना था ना तो टोटल 14 भाषा था, कितना भाषा, लेकिन अभी ना कितना भाषा है 22 भाषा है, कितना भाषा है 22 भाषा है। ये 8 गो कब बढ़ गया तो एक बारे में जान लेते हैं लोग, थोड़ा सा इसको मिटा दें, मिटा देते हैं इसको। तो जनरली पहले था कितना भाषा 14 भाषा, कितना भाषा, लेकिन अब क्या हुआ है 22 गो। तो बढ़ा कहिया कहिया थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। पहले था सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन किया, क्या संविधान संशोधन 21वां 1969 को, और एक भाषा जोड़ा सिंधी, कौन भाषा सिंधी। फिर एगो किया 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें 3 को जोड़ा, मनेकी, मनेकी मतलब मणिपुरी, नेपाली और एगो कोंकणी, हाँ मणिपुरी नेपाली और कोंकणी। और फिर 71 और 21 92 संविधान संशोधन, क्या नंबर के 92 2003 के कहिया एकदम 4 गो जोड़ा, क्या गो जोड़ा, एगो एकरा में 3 गो एकरा में, अभी क्या गो जोड़ा। ये पहले 21वां संविधान संशोधन 71वां, फिर दुइयो मिलके क्या 92वां। ये 71वां संविधान संशोधन 1967 को हुआ, कहिया हुआ, ये हुआ 1992, ये हुआ 2003। एकरा में क्या भाषा
चार गो, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो याद रखना मैथिली भाषा कहिए जोड़ा का बिहार की भाषा है, ये जम्मू कश्मीर में बोलता है, उधर जम्मू कश्मीर उधर है ना। कौन जी? संथाली मतलब झारखंड। हाँ जनरली इस तरह से है। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली याद रखना है। ये डोंगरी जम्मू कश्मीर में है ना। डोंगरा शासक होता था राजा हरि सिंह, पढ़ाएंगे पहला भाग में। बोडो असम में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? असम में। तो टोटल 14 गो था, लेकिन अब क्या हो गया? 4, 3 गो, 1 गो, 3 गो, 4 गो और 4 गो, 8 गो हो गया कि नहीं? तो 14 टोटल क्या हो गया? 22 गो। क्या हो गया? 22 गो। और 9वीं अनुसूची जो था, लेकिन यह तो मना माना चाहिए 14 गो था, तो कौन कौन था? नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो हम लोग को याद रह जाएगा कि नहीं? हालांकि ये वो शॉर्ट वीडियो जब बनाए के बताए हैं 14 गो कौन कौन है ना। तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ऐसे जनरली हम लोग देखेंगे ना तो मतलब मैपिंग से बढ़िया से याद हो जाएगा। शुरू से चलिएगा तो कहाँ से? कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से। तो कौन भाषा? कश्मीरी। कश्मीरी। और बाद आइएगा कौन सी? पंजाब। कौन सी आइएगा? तो कश्मीरी, पंजाबी। और बाद असम है ना। तो असमिया। कौन सी? असमिया। और असमिया के बाद उड़ीसा में आएगा नीचे, तो उड़िया। कौन सी आएगा? उड़िया। तो क्या हो गया? 4 गो। कश्मीरी, पंजाबी, उड़िया, असमिया, फिर उड़िया। तो टोटल 4 गो हो गया कि नहीं? और ई वाला जो सीधा है ना, यहाँ से गुजरात, फिर महाराष्ट्र, वाला चलिए गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। क्या हो गया? गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़। क्या हो गया? 6 गो। और ई 4 गो। क्या हो गया? 10 गो। और 4 गो ना, एगो हिंदी, संस्कृत और उर्दू। टोटल पहले 14 भाषा था, एगो 8। टोटल कितना हो गया? 22 गो। लेकिन एक याद रखिएगा, बिहार का फेमस भाषा है भोजपुरी। ये वाला 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अंग्रेजी भी शामिल नहीं है। किसी को डाउट लगता है कि अंग्रेजी है कि नहीं, लेकिन अंग्रेजी शामिल नहीं है। एगो राजस्थान में राजस्थानी बड़ी फेमस है, वो शामिल नहीं है। याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो भोजपुरियत नहीं है, इंग्लिशियत नहीं है, और बाद एगो और कौन जी ना है? हाँ। तो ये 3 गो फेमस थोड़ा सा याद रखिएगा बढ़िया से। अगर बाद देखिए 9वीं अनुसूची जो था ना, एक में ना 2 चीज है। कौन सी है? एगो था कौन सी? भूमि सुधार कानून। कौन सुधार कानून? भूमि सुधार कानून। और एगो था न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब विधायिका कोई कानून बनाता है, अब सरकार कुछ वो कानून बना सकता है, तो अगर न्यायपालिका चेक कर सकता है कि संविधान के सम्मत है कि नहीं है। अगर संविधान के सम्मत नहीं है तो उसको हटा देंगे, और संविधान के सम्मत है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा। अब जैसे देखिएगा ये सुप्रीम कोर्ट वाला कॉलेजियम प्रणाली को हटा के नेशनल जुडिशरी अमेंडमेंट एक्ट मतलब संशोधन कर दिया था कि नहीं। तो जनरली तो कुछ चीज़ें जो होता है उसको चेक करना पड़ता है कि नहीं। तो ये जोड़ना जरूरी था कि नहीं। तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ा गया, ये पहला संविधान संशोधन हुआ 1 नंबर में। ये है फर्स्ट संविधान संशोधन 1900 कहिया होगा 51 में। संविधान तब 50 में लागू नहीं हुआ। तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसमें 2 चीज है, भूमि सुधार कानून और न्यायिक पुनरावलोकन। और 10वीं अनुसूची जो जोड़ा गया ना, वो 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1900 और 2 से दल बदल, 2 से 10वां, 2 से दल बदल कानून, दल बदल कानून। अरे 11वां याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992। एक में कौन सी जोड़ा? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज 92 में संविधान संशोधन हुआ, लेकिन ये लागू हुआ कहिया? 24 अप्रैल 1993। याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। कौन सी मनाते हैं? एक में ना टोटल 29 विषय था। कितना विषय था? 29 विषय। एगो अंतिम वाला जो था याद रखिएगा 12 नंबर का 12वीं अनुसूची में ना 74वां संविधान संशोधन 1992 यह हुआ। कहिया हुआ? 1992। एक में कौन सी जोड़ा? नगर पालिका। नगर एकर 3 भाग होता है, एगो नगर पंचायत, नगर परिषद और फिर नगर निगम। और नगर निगम का जो हेड है उसको बोलते हैं महापौर। अभी पटना नगर निगम के हेड के महापौर ओकरा कहते हैं, लेकिन है के तो सीता साहू है ना, सीता साहू।
इसलिए जान लीजिएगा हमारे राज्य की राजधानी है ना। तो महापौर क्या हेड के कहते हैं? महापौर जो बना तो वो चुनाव लड़ा। हाँ, जैसे नगर परिषद, जैसे झाझा नगर परिषद में चुनाव हुआ है कि नहीं, तो ओकरा में जे हेड बनल है, चेयरमैन जो बनल है, तो वेरंग वो बनल है। तो नगर परिषद के ओकर हेड के चेयरमैन कहते हैं, तो वेरंग वहाँ का हेड के कौन जी कहते हैं? महापौर। तो वे बनल है के सीता साहू, है ना। तो एकरा में नगर पालिका है, कौन सी है? नगर पालिका। नगर पालिका के मतलब तीन चीज से मिलकर बनाया है। पहला छोटका रहेगा नगर पंचायत, जैसे झाझा पहले कौन जीता? नगर पंचायत। लिख ले अब यो, नगर पंचायत झाझा में आपका स्वागत है। लेकिन अब कौन सी बदल गया? नगर परिषद। अब एक रो से बड़ा कौन सी होता है? नगर निगम। कौन सी होता है? नगर निगम। तो इसमें ना ई कहिया 1992 में संशोधन हुआ, लेकिन ये लागू हुआ 1 जून 1993। इसलिए 1 जून को नगर पालिका दिवस मनाते हैं। कौन दिवस? हाँ। एकरा में टोटल 18 विषय है। कितना विषय है? 18 विषय। कितना विषय है? इतना अनुसूची हम लोग को पढ़ना है। अब बाकी थोड़ा सा आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि जनगणना वगैरह जितना होता है ये सब केंद्र सरकार के हाथ में है, और कृषि वगैरह, पुलिस वगैरह ये सब जो है राज्य सूची के विषय है, और शिक्षा ये सब जितना है समवर्ती सूची का विषय है। फिर हम लोग का अनुसूची कंप्लीट होता है। ठीक है।